नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक, फसल बीमा को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। इन दिनों चरम पर है उपचुनाव की सियासत। इंदौर में विजय वर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला हमला, कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे। कमलनाथ का शिवराज सरकार पर निशाना, कहा एमपी बलात्कार, बेरोजगारी और किसानों की पीड़ा के मामले में देश की राजधानी बन रही। कांग्रेस की 24 सीटों पर टिकट तय, 4 सीटों पर उलझन। मेहगांव मुरैना की टिकटों की गुत्थी सुलझाने नाथ व दिग्विजय की चर्चा। ट्रैफिक सिग्नल पर पुलिस ने पेश की मिसाल, बच्चों को पहनाई चप्पलें और दी किताबें, गाड़ियां रोककर ताली बजाने लगे लोग। फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 2-3 दिन में बारिश के आसार। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून की विदाई भी होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, जिसको लेकर मंत्री नरोत्तम मिश्रा और पीसी शर्मा ने एक दूसरे पर वार पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे प्रत्याशी लगभग घोषित हैं। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे नेता सारे उनको साथ में लेके सभाएं कर चुके हैं, तो हमारे यहाँ कोई देरी नहीं है। वही है, ये कांग्रेस का जो है सारा का सारा फेक न्यूज, फेक वीडियो सब उन्हीं का है। कभी की कोई बात कहीं चुपकाते हैं। अरे भाई, चुनाव लड़ो ना सामने आके। बिसाहू लाल जी बहुत लोकप्रिय नेता है और कोई पहली बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनका पूरा जीवन चुनाव लड़ते हुए गया है। आधा दर्जन बार से अधिक विधायक मंत्री रहे वो हैं, काफी सालों तक मंत्री रहे वो। तो इस तरह का जो है ये अच्छा नहीं है। जो हम लोगों ने मार्च किया था और कहा था कि मूर्तियों की जो ऊंचाई है उस पर कोई बंदिश नहीं लगाएं, टेंट की परमिशन दें, क्योंकि सब रोजगार से जुड़ा हुआ है। ये धानुक समाज जो पुतले बनाते हैं, अब दशहरे पे भी उन्होंने रोक हटाई। पहले कह रहे थे दशहरा नहीं मनाने देंगे। प्रजापति समाज मूर्तियां बनाता है, गणेश जी पे बनाने नहीं दी गई और इसमें भी देरी की। अगर पहले कर देते, क्योंकि अब मूर्ति इतनी जल्दी बनती नहीं है, जो 8-10 दिन बचे हैं, तो इसमें भी इन्होंने देर की है और लोगों के रोजगार पे प्रहार किया है। और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, लेकिन ये जो उत्सव होते हैं साल में एक बार, इसमें प्रजापति समाज, धानुक समाज, इसमें बैंड वाला, टेंट वाला, माइक वाला, वहाँ पे जो पूजा पाठ कराते हैं वो पंडित, इन सबको जो रोजगार मिलता है, इस पर प्रहार किया है सरकार ने। इसीलिए हमने मार्च किया था और मैं जो लोग गिरफ्तार हुए थे और जेल गए थे उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि इन सब की वजह से, इन सब के दबाव से, और हमने जो ज्ञापन दिया था वो देवी जी के चरणों में दिया था कि शायद सद्बुद्धि आए, लेकिन बहुत थोड़ी सी आई और ये आयोजन करने के लिए अनुमति दी गई। बिसाहू लाल साहू जी नोट बांट रहे हैं। जो नारायण पटेल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को वोट दो। ये इनके डीएनए में था कि कांग्रेस वो है, और कह रहे हैं कि गलती हो गई, कांग्रेस को नहीं, पंजे को वोट देने का भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कह रहा है। आप अंदाज लगाइए कि किस तरह का माहौल है। और ये जो नोट बांटने की घटना है, ये तो आप नोट कर लेना, ये केवल नोट बांटेंगे जैसे इन्होंने ये 25 लोगों को नोट बांटे। अब ये जनता में घुस के नोट बांटने का प्रयास करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लोग सजग हैं। जैसे ये उजागर हुआ है बिसाहू लाल सिंह जी का, बाकी का भी उजागर। बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से तिकाड़ी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है और इससे ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। सड़कों की हालत देख रहे हैं ना, ये सड़क है छिंदवाड़ा के मोखेड़ विकास खंड की, जहां बैतूल छिंदवाड़ा हाईवे मार्ग से तिकाड़ी जाने के लिए सिर्फ 3 किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ पर आने जाने के लिए ग्रामीणों को कच्ची सड़क से होकर गुजरना पड़ता है। इससे ग्रामीणों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी बारिश के दिनों में और बढ़ जाती है, क्योंकि बारिश के बाद यहाँ पूरे रास्ता कीचड़ और गंदगी में तब्दील हो जाता है।
लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने ग्रामीणों की समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि ग्रामीण आज भी परेशान हैं। जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत यह सड़क आसानी से बन सकती है, लेकिन अफसरों की इच्छा शक्ति न होने के कारण सड़क नहीं बन पा रही है। जी, मेरे ग्राम में आज रोड का इतना ज्यादा खराब है हमारे यहाँ पर। आज 25 साल हो गए। सब प्रशासन कर्मचारी को भी हमने सूचना दी गई, विधायक लोग भी आए, सांसद भी आए, कमलनाथ बोल के हम अभी रोड बन जाएगी तुम्हारी। हमने 2 लाख के प्रबोधन में उनको एक तरफा वोट दिए। अच्छा। फिर भी हमारे यहाँ आज तक वो आके खड़े नहीं हुए। अब कोई भी चुनाव होगा हम उनका सब बहिष्कार करेंगे। तो इस बार ठान लिए गाँव वालों ने कि बहिष्कार ही होगा? हमारा पूरा ग्राम में ठान लिया कि इस बार वोट बहिष्कार करेंगे। यदि अफसर इस सड़क का प्रस्ताव बनाकर भिजवा दें तो सड़क की स्वीकृति मिल जाएगी और ग्रामीणों को सड़क का लाभ मिलने लगेगा। सर्वाधिक परेशानी ग्रामीणों की बारिश के दिनों में होती है। कच्ची सड़क बरसात के पहले ही पानी के दलदल में तब्दील हो जाती है। यहाँ तक कि घुटने घुटने कीचड़ होने के साथ ही संपूर्ण सड़क पर पानी भर जाता है। सड़क ना बनने को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी आखिर कब तक इस ओर ध्यान दिया जाएगा। छिंदवाड़ा से के न्यूज के लिए श्याम साहू की रिपोर्ट। एमजी रोड पुलिस ने शहर की ऐसी 11 महिलाओं को गिरफ्तार किया जिन्होंने इलाके के एक फोटो स्टूडियो में चोरी की थी। सभी रविवार को माल का बंटवारा करते समय पकड़ी गई। देखिए रिपोर्ट। इंदौर की एमआईजी थाना पुलिस ने लाखों की चोरी मामले में 11 महिला चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी किए गए कैमरा, मोबाइल समेत करीब 4.5 लाख रुपए का माल भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस इन सभी से थाने में पूछताछ कर रही है ताकि चोरी के अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके। एमआईजी थाना पुलिस के मुताबिक बीते दिनों इन सभी ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। सामान बंटवारे के समय इन सभी की आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया इनमें कुछ दिन में सामान बेचने के दौरान रेकी करती थी और कुछ रात में पहरेदारी करती थी, जबकि कुछ ताला तोड़ चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। मुखबिर को सूचना प्राप्त हुई थी कि नाले के पास पोस्टी धर्मशाला के पीछे कुछ 10-11 महिलाएं चोरी का माल के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रही हैं। तत्काल मौके पे जाकर देखा तो महिलाएं पुलिस को देख के भागने लगी, जिनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। और स्टूडियो से जो 4.5 लाख रुपए का सामान गया था, जिसमें सोनी कंपनी के महंगे कैमरे भी थे, सारा बरामद कर लिया है और महिलाओं को कोर्ट पेश किया गया था। यहाँ से उनका जेल वारंट बना है तो जेल दाखिल किया जा रहा है। एमजी रोड थाना टीआई राजेंद्र चतुर्वेदी के अनुसार पकड़ी गई महिलाएं गंगाबाई उर्फ दुर्गाबाई, पार्वती, संगीता, दुर्गा, पूजा, किरण, भारती, मीना, माया, नीतू और दुर्गा अवार्ड है। ये सभी गांधीनगर स्थित गोमचगिरी मल्टी में रहने वाली हैं। यहाँ इन्हें शहर के अलग अलग स्थानों से शिफ्ट किया गया था। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। सुबह जबलपुर पहुंचे कमलनाथ ने सबसे पहले सिविक सेंटर स्थित बंगलामुखी मंदिर में पूजन किया, जहां शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के निज सचिव सुबुद्धानंद महाराज व ब्रह्मचारी चैतन्यानंद ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। पूजन के दौरान पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत, विधायक विनय सक्सेना समेत कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे और उसके बाद उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की बात कही। क्या कुछ कहा है, आपको सुना देते हैं। ऐसे हालात मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुए, जहाँ हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान दुखी है, परेशान है, हमारा किसान परेशान है, हमारे व्यापारी परेशान हैं, हमारी महिलाएं असुरक्षित हैं। आज का जो मध्य प्रदेश है, आज की जो तस्वीर है, मध्य प्रदेश में कभी नहीं हुई। और आज मध्य प्रदेश गवाह है कि किस प्रकार के सौदा किया। बोली बोलकर सरकार बनाई। प्रजातंत्र डूब रही है, संविधान डूब रहा है,
मध्य प्रदेश डूब रहा है, आज मध्य प्रदेश बच जाए, इसका आशीर्वाद, इसकी प्रार्थना मैं कर रहा हूं। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर, जहां उपचुनाव हुए। मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को रवाना किया था, शिवराज सिंह जी को घर बिठाया, उनका झूठ का इलाज किया था, पर लगता है कि ये झूठ का इलाज टेम्पररी था। शिवराज जी पिछले 7 महीने में फिर से इन्होंने अपनी झूठ की कथा शुरू कर दी। अलीराजपुर जिले के जोबाज के गर्ल्स स्कूल के पीछे रहने वाले 37 वर्षीय किशन सिंधे की ढही के पनार डैम में डूबने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार होने से किशन सिंधे अपने कुछ दोस्तों के साथ ढही के पनार डैम घूमने गया था, जहां संतुलन बिगड़ने से तेज बहाव के कारण पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं वहां पर मौजूद लोगों द्वारा उसे पानी से निकाला गया, जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही नगर में शोक की लहर छा गई। मिली जानकारी के अनुसार आजाद परियोजना के फाटा डैम के एक दिन पहले गेट खोले गए थे, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया था। वहीं कुछ दिन पहले ही डैम का शुभारंभ हुआ था, जिसके बाद यहां सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। छिंदवाड़ा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला अस्पताल प्रबंधन सख्त है, लेकिन जिला अस्पताल के सुरक्षा गार्ड लापरवाह हैं। ऐसा ही नजारा जिला अस्पताल के एक कमरे में देखने को मिला, जहां सुरक्षा गार्ड शराब से मदमस्त होकर डांस कर रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये लोग अपनी जिम्मेदारी को छोड़कर एक गाने पर शराब में मनहोश होकर डांस कर रहे हैं। बता दें कि इन सुरक्षा गार्डों द्वारा कभी मरीजों से सेटिंग, झगड़े, चोरी और अन्य आरोप के मामले भी सामने आए हैं, जिसके बाद अभी तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस को अक्सर मुजरिमों को पकड़ने और अपराध को रोकने के लिए ही जाना जाता है, लेकिन देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी से खाकी की ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसे दुनिया के सामने मिसाल पेश की। इंदौर में ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांग रहे बच्चों को पुलिस ने चप्पल पहनाई, साथ ही किताबें भी बांटी। शहर के सड़क चौराहों पर भीख मांगने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए इंदौर पुलिस ने नया तरीका अपनाया है। पुलिस सेवा के साथ काम कर रही दरअसल छतरीपुरा थाना क्षेत्र में सड़क पर भीख मांगने वाले और छोटे मोटे सामान बेचने वाले बच्चों की जानकारी जुटाने के लिए स्थानीय पुलिस ट्रैफिक सिग्नल पर पहुंची और यहां मौजूद मासूमों से उनकी जानकारी ली। और यहां पर मानवता की मिसाल पेश करते हुए नजर आए खाकी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बच्चों को चप्पलें पहनाई जा रही हैं, उनको किताबें बांटी। इंदौर के कैलोधरा गांव में कीर समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने शिरकत की। साथ ही इस दौरान कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद शंकर सलवानी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर, सावन सोनकर, उमेश शर्मा, ललित पोरवाल और कीर समाज के जिलाध्यक्ष आशीष पनेर सिंह चौहान कीर सहित हजारों समाज बंधु मौजूद हैं। पहली बार ये विषय आया है और इसलिए मैंने जो तकनीक है उस तकनीक के बारे में बताया कि कौन सी चिंता है। बात करने के बाद विषय आगे बढ़ेगा। परंतु आज मैं इतना कह सकता हूँ कि ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और इसलिए आपने भी समाज अलग समान किया भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने किया है कि सिंगरौली जिले में लोग प्रदूषण से बेहद परेशान हैं। प्रदूषण इतना है कि जिले के लोगों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। इतना ही नहीं, इन सड़कों पर चलने वाले राहगीरों को धूल के चलते थोड़ी दूर पर खड़े अभिव्यक्ति भी साफ दिखाई नहीं देते।
जिसके चलते आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। जिले में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण कई पावर प्लांट और सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं। दरअसल सिंगरौली जिले में प्रदूषण इन लोगों का जीना दूभर कर चुका है, जिसके चलते यहाँ के लोग कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों को फेफड़े से संबंधित समस्या है जो बढ़ती जा रही है। प्रदूषण मुख्य वजह है। यहाँ पर आधा दर्जन पावर प्लांट है। पावर प्लांट और सड़क से निकलने वाला धुआं और सड़क से कोल परिवहन के चलते प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में समस्याएं हो रही। ऊर्जा के बीच में एक बराबर कोयले का परिवहन होता है, जिससे वजह से धूला और डस्ट इतना ज़्यादा उड़ता है कि लोग बाग राहगीरी जो चलते हैं उनके लिए या मोटरसाइकिल के लिए एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है और होता रहता है। और धूला और इस पर पानी का छिड़काव एनसीएल द्वारा नहीं किया जाता। यहाँ बढ़न धूल से हमारी आंखों में ऐसा घुसा कि मैं पत्थर पे बाइक चढ़ गया और हाथ टूट गया मेरा, ये धूल के कारण। और इतना ज़्यादा खांसी हो रहा है धूल के कारण, यहाँ कुछ कहा नहीं जाता। खिड़की बंद है फिर भी खाने के लिए हो जाता है कभी, बाकी तो होता नहीं है कभी। मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया क्या कुछ कहना है आपको सुना देते हैं। जिला के अध्यक्ष श्रीमान मानवेंद्र प्रताप सिंह लोधी जी, मान्य विधायकगण, मंडल के सभी हमारे अध्यक्षगण, सेक्टर के प्रभारी, सभी बूथों के अध्यक्षगण और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, टुंडला विधानसभा क्षेत्र के आप सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद बनाते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। हम सब जानते हैं कि टुंडला का भी और जनपद फिरोजाबाद का भी अपना एक इतिहास है। टुंडला के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के लोगों के द्वारा रामलीला का एक आयोजन स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वहाँ पर संपादित की जाती है। तो स्वाभाविक रूप से यह वर्ष टुंडला विधानसभा क्षेत्र के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि 492 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की आधारशिला आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से शुभारंभ हो चुका है और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारत की आम जन की भावनाओं के अनुरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या में होगा, जो भारत की कीर्ति को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करेगा। टुंडला के उन सभी रामलीला आयोजन से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, कलाकारों को और वहाँ की जनता जनार्दन को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूँ। टुंडला के बारे में ये भी मान्यता है कि ये काफी धार्मिक क्षेत्र है। आदिशक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान के सर्वाधिक पंडाल लगाने का भी रिकॉर्ड टुंडला के ही नाम पर है। यह भी एक अपने आप में एक अद्भुत संजोग है। इसके साथ ही देश की आजादी की लड़ाई में इस क्षेत्र ने बहुत बड़ा योगदान दिया और अपनी। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। जनपद पंचायत मोखेड़ के ग्राम पंचायत खुनाजिर खुर्द हमेशा भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण कार्यों के लिए सुर्खियों में रहा, मगर आज तक उच्च अधिकारी और सरपंच पति द्वारा झूठे मामलों में फंसाने के डर से कोई कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। एक बार इसी पंचायत अंतर्गत आने वाले नरंगी गांव में 54 मीटर सीसी सड़क का निर्माण कार्य किया गया, जो कि सीसी सड़क 15 दिन में ही उखड़ गई। दरअसल कमीशन खोरी के खेल में उप मंत्री और एसटीओ की मिलीभगत से सरपंच सचिव ने सीसी निर्माण में गुणवत्ता को दरकिनार किया।
जिस कारण घटिया निर्माण हुआ और 15 दिनों में सीसी उखड़ गए। जिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों पर गांव का विकास करने की जिम्मेदारी होती है, वही योजनाओं में पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उच्च अधिकारी और सरपंच पति पर आखिर कब कार्रवाई होगी और कब होगा इस गांव का विकास। हमारे यहाँ तो बहुत सारी समस्याएं चल रही है। क्या है? नई खम्भे में लाइट चल रही है। हाँ। नलों में पानी आता है। कब से नहीं आ रहा नल में पानी? अभी काफी टाइम हो गया है। तो यहाँ के सरपंच सचिव ध्यान नहीं देते क्या? देते तो हैं, लेकिन फिर भी ऐसे ही चलते फिरते वाला काम। हमेशा यही नाटक होना रहता है। काफी टाइम। और ये रोड कब बनी है? ये रोड को हुए हैं 10 से 15 दिन। तो अभी से इतनी जल्दी खराब हो गई रोड? अब देखो ना, अब क्या हुआ है, काम कैसे हुआ है। मेरे संज्ञान में अभी ये जानकारी आई है जी जी। मैं अभी इसकी जांच करवाता हूँ, जांच में सामने आएगा जी। यही से जांच करवाता सर, यहाँ पर पेयजल भी समस्या को लेकर काफ़ी परेशान है। स्ट्रीट लाइट लोग घरों से जलाते हैं हर घर में। वस्तुतः बात यह है कि पेयजल की जो समस्या है 3-4 सालों से पेयजल का जो राशि है जो प्रत्येक परिवार पे आती है जी, वो प्राप्त नहीं हुई पंचायत को। मुझे याद हुआ है कि मशीन सुधरने को टाइम है, अभी 2-3 दिन और लग सकते हैं, मशीन सुधर जाएगी और समस्या का निराकरण। ओमकारेश्वर पवित्र तीर्थ नगरी से 8 किलोमीटर दूर गांव बिलौरा बुजुर्ग में नर्मदा किनारे बाद रेत उत्खनन का काला धंधा जोरों पर है। मां नर्मदा का सीना चीर के निकाली जा रही बालू रेत का काला धंधा खनिज अधिकारी और वन विभाग की नाक के नीचे खूब फल फूल रहा है। नर्मदा से बाद उत्खनन कर पास के क्षेत्र ओमकारेश्वर बड़बास सनावद में 7,000 रुपए प्रति ट्रॉली के हिसाब से बेचने का काला कारनामा अधिकारी और प्रशासन की नाक के नीचे मिली भगत से चल रहा है। अधिकारियों पर आरोप है कि मौके पर तो जाते हैं लेकिन ले दे कर वापस आ जाते हैं। माध्यम से भी मुझे जानकारी प्राप्त हो रही है, तो मैं उसको अभी यहाँ के जो तहसीलदार हैं मंडली, उनको तत्काल निर्देशित करूँगा तथा लीगल इलीगल रूप से किस प्रकार चल रही इसकी जानकारी मिलेगी। तो यदि अवैध रूप से परिवहन हो रहा है या खुदाई हो रही है रेत की, तो हम उसमें कार्रवाई करेंगे। छिंदवाड़ा चंदामेटा के बूटिया बस्ती से एक बेकरी संचालक के 14 वर्षीय बेटे का गुरुवार की रात अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ता ने बच्चे के पिता के मोबाइल फोन पर 25 लाख की फिरौती उनसे मांगी गई। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी सक्रिय हो गई और कुछ घंटे में ही अपहरणकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया। बच्चा भी सकुशल बरामद हुआ है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता देते हैं। हाथरस के बालूगढ़ गांव पहुंचे हैं आप सांसद संजय सिंह। सांसद संजय सिंह को प्रशासन ने पीड़िता के घर पहुंचाया। प्रशासन शहर के बाहर ही संजय सिंह को बैठाकर ले गया गांव। पीड़ित परिवार से आप सांसद करेंगे मुलाकात। बता दें आपको कि कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि रास्ते में थे संजय सिंह और अब हाथरस बालूगढ़ गांव पहुंच चुके हैं सांसद संजय सिंह। इस समय मौजूद है हाथरस के बुरगड़ी गांव में, जहां पर समाजवादी आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन पीड़ित परिवार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों की और लगातार प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। और बात करेंगे तो आम आदमी पार्टी के जो यही आज तक चेंज हो गया। आज तक आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ। हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो सत्ता में कहते हुए आए हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को बचाओ, आज ही कर रहे हैं बेटियां बचाओ, बलात्कार कराओ और मुआवजे में जो आपकी लिमिट है उतना पैसा ले जाओ। इस तरह से आरोप लग रहे हैं कि जो राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर राजनीतिक नोटिस इस मामले को ज्यादा पूछ रही है। उत्तर प्रदेश में तमाम जगह ऐसी वारदात हो रही है, आगे हाथरस ही क्यों? हाथरस ही क्यों? हर जगह के लिए मुद्दे उठाए जा रहे हैं, हर जगह के लिए ये बात की जा रही है। हमारे हाथरस के लिए कोई मांग नहीं है। हमारी मांग लड़कियों के साथ हो रहे अत्याचारों के लिए, चाहे वो हाथरस की हो, अलीगढ़ की हो, बरेली की हो, कहीं की भी हो। हमारी मांग ये है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जो बनाया जाए उसके थ्रू
तुरंत के तुरंत इस केस को खत्म किया जाए, जो दोषी हैं उनको सजा दी जाए। और क्या कहते हैं, जो आप कह रहे हैं कि बेटियों को पढ़ाओ, मतलब आप ये देखिए, दिन मुंदई किसी को जला दिया जाता है। सीबीआई पे जांच सौंपी जाए, सुप्रीम कोर्ट जो उसका न्याय देगी वो करे, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जाए, हम उससे सहमत हैं। और यहाँ के डीएम को तुरंत निलंबित किया जाए। डीएम को हटाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डीएम हटाना चाहिए, डीएम को हटाना चाहिए और उनका नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से उस बेचारी बिटिया को बगैर किसी रस्म और रिवाज के उसको जला दिया गया है। हिंदू धर्म की संस्कृति में ये लिखा है कि दिन मुद्दे आप इस तरीके से जो कानूनी जिस तरह से सीबीआई की जांच की बात की जा रही थी, उसको लेकर यहाँ पर समर्थन है। लेकिन लगातार जब जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा, तो जो हर आदमी यहाँ पर न्याय की बात करता है, न्याय मांगने की बात करता है। जय वीर महावीर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।